नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर हिंदुस्तान से बाहर की है और इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग का एक खतरनाक जो असर है वो अमेरिका में देखने को मिला है। एक हेट क्राइम वहां पर हुआ है। एक बुजुर्ग ने एक 6 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर से कैसे कनेक्ट हो रही है इजराइल हमास से ये खबर? देखिए, कुछ अमेरिकन्स भी है जो इसमें मारे गए हैं। करीब 25 से ज़्यादा अमेरिकन्स हैं जो मारे गए हैं। एक खबर आई है अब यूएसए से, शिकागो से, जहाँ पर एक फैमिली रहती थी और वो टेनेंट थी। और ये जो हत्या की है ये लैंडलॉर्ड ने की है। ये बुज़ुर्ग है 71 साल का, और इसने जो है वो जो बच्चा है उसकी माँ पर भी अटैक किया और बच्चे पर भी अटैक किया है। आप सोचिए, 6 साल का मासूम बच्चा एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिसको मार दिया गया। कई चाकू से वार किए गए, एक नहीं दो नहीं, करीबन 25 से ज़्यादा चाकू से वार किए गए। इतनी नफरत। इतनी नफरत आप देखिए। और उसकी मौत हो गई मौके पर ही। माँ पर भी कई सारे अटैक किए गए। वो अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में घुस गई और उसके बाद उसने वहाँ से पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि मौके पर कोई नहीं होता। बाथरूम से जब बाद में फ़ोन करती है वो लेडी, तो उसको निकाला जाता है। वो बहुत डरी हुई थी। बच्चा मौके पर ही लहूलुहान हालत में मर गया। देखा थोड़ी देर, घर के बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर ही वो जो आरोपी था, 71 साल का जो बुजुर्ग है, वो बैठा हुआ था और उसको अरेस्ट कर लिया। उसने बोला कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि वहाँ जिस तरह से एट्रॉसिटी उसका कहना है जो हो रही है, हमास में जो हो रही है, उसका ये बदला मैंने लिया है। आप ये सोचिए कि इतना दूर कोई आदमी बैठा है, उसको ये चीज़ कैसे इफेक्ट कर रही है, और वो इस हद तक आ रहा है कि एक ऐसी उम्र के पड़ाव में, जब ऑब्वियसली 71 साल की उम्र है, और ऐसे में वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है और बेरहमी से मारा गया। आप सोचिए, तो ये बड़ा इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये क्या, एक तो मैसेज क्या देती हैं, और दूसरा ये, क्या इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग हो रही है जिसमें करीब करीब ऐसा लगने लगा है कि अब इजराइल कुछ दिनों में ही हमास का दी एंड करके पूरी तरीके से गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। ये जब यूएस में जिस तरीके की घटना हुई, चूंकि अब अमेरिकन ही वहाँ पर नहीं मारे गए, वहाँ कुछ नेपालियों के भी मारे जाने की खबर, चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई। तो जिन जिन मुल्कों के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो जंग हो रही है तो वो उसमें ऑब्वियस है उनका मारा जाना या बंधक बनाया जाना, वो स्वाभाविक सी बात है जंग के मैदान में। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या मैसेज देती हैं जो ये यूएस में हुई? देखिए, मैसेज तो ये ये बताती हैं कि किस तरह से लोगों में नफरत भरी पड़ी है। और आप सोचिए, 71 साल की उम्र में अगर एक इंसान नहीं, इस तरह। नफरत भरी है या इस तरीके की इंसिडेंट जब होते हैं तो उससे नफरत जन्म लेती है, एक बड़ा आकार लेती है और वो इस रूप में सामने आती है कि जिसमें इस तरीके से एक हत्याकांड होता है। देखिए, जो मुझे लगता है और जो वहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी लग रहा है, जांच में बस सामने आई की तरह से जब ये युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में, तो वहाँ कई बच्चे मारे गए थे। इस बात का इस शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और जिस तरह से फ़िलिस्तीन के कई वहाँ रहने वाले कई मासूम बच्चे भी मारे गए, इसराइल में भी मारे गए बच्चे। तो इसके अंदर इतनी नफ़रत भरी थी कि इसने बदला लेने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया। अब आपने कहा कि इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ऑब्वियसली ये जाता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम भी उसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दी एंड नहीं है खबर का, ये यहाँ से शुरुआत हुई है। यहाँ जो घटना हुई है इसका असर अब कहीं और पड़ेगा, कि एक बुजुर्ग ने इस तरह से एक बच्चे को मार दिया और जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था। कहने का मतलब है कि ये तो, इसका तो कोई दी एंड ही नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से अब दोनों ही देश एग्रेसिव हो चुके हैं। और जिस तरह से गाज़ा पट्टी पर इसराइल क्लेम कर रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा जो है वो कैप्चर कर लिया है, तो बिल्कुल, लेकिन एट्रॉसिटी की अगर बात हाँ, की जाए तो दोनों जगह से आ रही है, ऐसा नहीं बिल्कुल। है। आप आपको इस बीच ये भी बता दें कि अ, दोनों के बीच, हमास और इजराइल के बीच ये जो जंग हो रही है, हमास चूंकि फ़िलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है, अब उसमें लेबनान का भी एक आतंकी संगठन हिजबुल्ला, उसकी भी एंट्री हो गई है। अमेरिका मदद कर रहा है इजराइल की, और एक तरीके से जंग के इस मैदान में दोनों तरफ से हज़ारों की संख्या में लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये इस युद्ध की सच्चाई है। लेकिन चिराग, जब कोई युद्ध होता है दो मुल्कों में, या इस तरीके से जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग हो रही है, तो आम तौर पर लोग मारे जाते हैं। फिर उसमें आप गणना नहीं कर सकते कि साहब बूढ़े मारे जा रहे हैं कि बच्चे मारे जा रहे हैं कि जवान मारे जा रहे हैं। वो रॉकेट, वो बम गिर रहा है तो वो किसी की भी जान ले सकता है, और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हमने देखा है। लेकिन इस तरीके के युद्ध से इस तरह की नफरत, ये क्या पहली बार है, या फिर ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या उसके बाद भी जो तमाम दो कंट्रीज़ में, या फिर अभी यूक्रेन में जो जंग हो रही है वहाँ पर भी इस तरीके की ये ऐसा होता है, या इसमें ही ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, ये तो अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग देशों के जो लड़ रहे हैं, चाहे यूक्रेन और रशिया की बात कर ली जाए, इसे क्या धर्म से जोड़कर इस वजह से ज़्यादा ये बड़ा हो जाता है? क्योंकि एक अलग कम्युनिटी के लोग एक जगह पर रहते हैं, तो नेचुरली यहाँ पर कई ऐसे जो जोग्राफिकल अगर कंडीशन आप देखें, तो जहाँ पर इसराइल है, इसराइल की जो पॉपुलेशन है उतनी दिल्ली की पॉपुलेशन है अराउंड, वो आसपास मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। अब आप देखिए, ईरान और ये बताते हैं कि इसराइल से ईरान के भी नहीं, संबंध को, हमास को भी कई मुस्लिम कंट्रियां हमास को सपोर्ट कर रही हैं खुलकर। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर कम्युनिटी का भी एक इशू है, क्योंकि वो ऐसा लगता है, और कुछ देश चाहे वो खुलकर कहें, अमेरिका तो खुलकर आ गया है, कई ऐसे देश हैं जो खुलकर नहीं आ रहे लेकिन वो इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं और वो इसराइल के साथ खड़े हैं। कई ऐसे भी देश हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। इशू इनका आपस का ज़रूर है, लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पर इसका असर ज़रूर है, और ये भी कहा जा सकता है कि ये इसको एक सिर्फ युद्ध की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, यहाँ कम्युनिटी भी इशू है एक बहुत बड़ा। बिल्कुल, ये इशू है और इस वजह से यूएस में एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर अब सभी का सिर शर्म से इस लिहाज से झुक जाना चाहिए कि आखिर हम कितना नीचे तक गिर चुके हैं कि युद्ध कहाँ हो रहा है, लोग कौन मारे जा रहे हैं, और दूर बैठा हुआ कोई शख्स अपने किराएदार के बच्चे पर इसलिए हमला कर देता है कि वो एक किसी ख़ास कम्युनिटी का है। लेकिन आपको बता दें कि जिस ज़मीन को लेकर ये गाज़ा पट्टी की विवाद है, वो ज़मीन, उसका जो धार्मिक स्थल है, उस पर मुस्लिमों का भी दावा है, उस पर यहूदियों का भी दावा है, उस पर ईसाइयों का भी दावा है, और संयोग है कि एक ऐसी पाक ज़मीन जिसे सब अपने अपने धार्मिक एंगल से तो देख रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं और उसी के लिए पूरी जंग है। लेकिन ईश्वर, खुदा, परमेश्वर अगर ज़मीन पर उतर जाते तो वो यकीनी तौर पर यही कहते कि यहाँ पर शांति बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर एक है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।